बेशर्म कहीं के, तुम खुद को ज्यादा महान समझते हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? लिन यूरो, तुम उस पर चिल्ला क्यों रही हो? उसे कुछ भी समझ नहीं आता। क्या तुम ठीक हो? शूशो, ये बुद्धू अब ली परिवार का हिस्सा नहीं रहा, तो तुम इसे लेकर चिंता क्यों कर रही हो? ये सोने का टाइम नहीं है। इसने पेपर्स पे साइन कर दिया है। इसे अभी यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। रुक जाओ। तुम इसकी रक्षा कर रही हो। इसने तुम्हारी बहन से डिवोर्स ले लिया है और अब ये ल्यू फैमिली का सदस्य भी नहीं है। कौन कहता है ये इस परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं ये फैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो इस परिवार का हमेशा हिस्सा रहेगा। शूशो, तुम अपनी बहन से नाराज होकर ऐसा अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल भी नहीं खेल सकती हो। मैं खेल नहीं खेल रही, मैं इससे शादी करके रहूंगी। ये फैन, चलो इसे पहनाओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है मेरी बीवी। ली शूशू, तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपको उसकी अच्छाइयों का पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। अगर आप अपनी इज्जत और दर्जे के लिए उसे छोड़ सकती हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं उसे हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है। लियो शूशू, तुम इस बुद्धू के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो, तभी मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगी। अगर नहीं तोड़ोगी तो मैं तुमसे सारा रिश्ता खत्म कर दूंगी। तुम अगर रिश्ता खत्म करना चाहती हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। तुमने इतने सारे मेहमानों के सामने ये फैन को बेइज्जत किया, ये बेवफाई है। और तुमने अपने मकसद के लिए ये फैन को इस्तेमाल किया, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। तुम जैसी बेइंसाफ और बेवफा दीदी मुझे नहीं चाहिए। ओह तो अच्छा, तो ये सब तुम कह रही हो? हाँ बिल्कुल। ये फैन, चलो चले। रुको यंग मास्टर, क्या आपको कुछ और कहना है? शूशो, वैसे तो हमारे याराव ने इस बेवकूफ के साथ 3 साल शादी कर बिताई है। अगर ये बेवकूफ जाना चाहता तो जा सकता है। हाँ, एक कंडीशन पर। इसे कुछ छोड़ के जाना होगा। तो ज्यादा नहीं बस 50 लाख रुपए। क्या? शूशो, मैं भी तो देखूं मेरी मनपसंद औरत ऐसे कैसे मेरे हाथों से निकल जाएंगी। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं भी तो देखूं इस बेवकूफ के लिए तुम वो रकम दे सकती हो जो मैंने बोला है। ये तो नाइंसाफी है। एक तो आप लोग उसे निकाल रहे हैं और ऊपर से उससे रिश्ता तोड़ने के 50 लाख ले रहे हैं। अगर ये बेवकूफ अकेला जाता तो मैं इसे आराम से जाने देता, मगर ये तुम्हें साथ लेके जाना चाहता है, तो इसे ये फीस देनी होगी। मैंने सही कहा ना? हाँ सही कहा। अगर ये यहाँ से जाना चाहता है और ये बेवकूफ तुमसे शादी करना चाहता है, तो इसे 50 लाख रुपए देने होंगे। मैं समझ गई, तुम लोग इसे जिंदा मारना चाहते हो। 50 लाख की बात है, मैं तुम लोगों को देती हूँ। इस कार्ड में पूरे 52 लाख है। मैंने आज तक जितना भी कमाया वो इसी में है, और इसका पासवर्ड है ये फैन की बर्थडे डेट। अब हम जा सकते हैं ना? तुम पैसों के बारे में फिक्र मत करना, मैं और ज्यादा पैसे कमाऊंगी और तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लियो शूशू को दबाया जा रहा है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लियो शूशू की मदद करें या आप उसके लिए बेवकूफी का नाटक करें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इससे आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। अब आप खुद सोच लें। चाहे तुम टास्क ना भेजो, मैं जानता हूँ कि क्या चुनना है। सिस्टम, मैं विकल्प 1 चुनता हूँ। मुबारक हो होस्ट, उम्मीद करती हूँ आपका ये टास्क सफल रहे। चलो। दीदी, अब मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। क्या वो सेंटूरियन ब्लैक कार्ड है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कार्ड पूरे देश में चलने वाली सबसे महंगी कार्ड है। मजाक की भी हद होती है। एक बेवकूफ के पास ब्लैक कार्ड क्या कर रहा होगा? पक्का उसने कहीं से उठाया होगा। एक खिलौना है जो कि यूज नहीं होगा। ये फैन, ये तुम्हें ब्लैक कार्ड कहाँ से मिला? सच में, मैं तो इसके झूठ में ही आ गई थी। लियो शूशू, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें याद नहीं, जितना भी इसके पास पैसा था वो मैंने सब खर्च कर दिया है। कोई भी कार्ड निकालकर बोलो ब्लैक कार्ड है। ऐसे तो मैं भी जुआतान ग्रुप का चेयरमैन हूँ। इसमें 100% पैसे हैं। मुझे ये फैन पे पूरा यकीन है। ओह अच्छा, तो फिर शर्त लगा लेते हैं कि इस कार्ड में पैसे हैं या नहीं। अगर इस कार्ड में पैसे हुए तो मैं तुम्हारी ये फैन से शादी करने दूंगी, और अगर नहीं हुए तो तुम्हें इससे अपना रिश्ता तोड़ना होगा और तुम्हें खुद ही इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। लिन यूरो, तुम अब हद पार कर रही हो। क्यों? तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे मानती हो?
हम डर गए क्या? मैं ये फैन पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं उसे लेकर किसी के साथ शर्त नहीं लगाऊंगी। ये फैन, चलो चले। अच्छा, हम तुम्हारे सट्टा लगाते हैं। मजा आया, मजा आया, मजा आया। दीदी, हम उनसे सट्टा लगाते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ। ये फैन, मेरी बहन ने तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो हम उन लोगों के साथ कोई शर्त नहीं लगा सकते। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर हटी ना तो इस बेवकूफ का सर काट दूंगा। ये फैन ना समझ है, आप लोग उसे ऐसे नहीं दबा सकते। हम लोग दबाएंगे, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये बेवकूफ मास्टर बे के सामने इतना जरा हीरोपंती दिखा रहा है। तुम डरो मत, उसे सबक सिखाओ। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ। जल्दी आओ, कार्ड स्कैन करो। ये फैन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वो लोग कार्ड स्कैन करे तो तुम भाग जाना, ठीक है? नहीं दीदी, हम क्यों भागें? क्या हम उन्हें सबक नहीं सिखाने वाले? ये झूठी हीरोपंती मत दिखाओ, वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से कार्ड स्कैन करो। जल्दी बताओ, पैसे है या नहीं? भाई साहब, इसमें पैसा है? पैसे है। मुझे तो लगता है इन्होंने किसी का सच में बटुआ मार दिया है। मैंने पहले ठीक से चेक नहीं किया, ये 10 रुपए मैं ही ले लेती हूँ। ये फैन, भागो जल्दी। रुको, कैसे भाग सकती हो? जल्दी आओ और इन दोनों की टांगे तोड़ दो। इन्हें भी पता चले यंग मास्टर से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। ये हमारी लियो फैमिली की जगह है, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये फैन को हाथ लगाने से पहले तुम लोगों को मेरी लाश से गुजरना होगा। लियो शोशो, जब मैं ये फैन से निपट लूंगा तो आज रात तुम्हें भी बताऊंगा। प्रेसिडेंट लियो, ये फैन, इस कार्ड में कुछ रुपए नहीं है, बल्कि इतना नाटक क्यों कर रहे हो? जल्दी बताओ। 10 अरब रुपए है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मेरे कान ठीक सुन रहे हैं? क्या ये बेवकूफ करोड़पति है? ये फैन, तुम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बेवकूफ के पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके पास जितने भी पैसे हैं, इसने ये मेरे ही चुराए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये फैन कभी चोरी नहीं कर सकता। तो खुद ही बताओ, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं भला? ये इसने मेरे ही चुराए हैं पैसे। लियो फैमिली ने इतनी मेहनत करके ये करोड़ों में पैसे कमाए हैं, ये भला तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? लियो शुशु की बात में दम है। क्या सच में ये पैसा इस बेवकूफ का है? लियो फैमिली अभी अभी अमीर बनी है, इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं हो सकता। इसमें क्या शक है? अरे ये पैसा तो जरूर मैंने ही दिया होगा लियो फैमिली को कभी ना कभी। अच्छा, तभी बाय फैमिली तो हमारे जियांगजो की सबसे अमीर फैमिली है। 10 अरब कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, लेकिन बाय फैमिली के लिए ये मुमकिन है। लगता है वाकई इस बेवकूफ ने पैसे चुराए हैं। सुन रही हो? मेरा पैसा मुझे वापस करो। मास्टर बे, दीदी देखो, दीदी देखो, वो घुटनों पर गिर गया। क्या हमें उसे लाल बत्ती देना चाहिए? मास्टर बे, आप ठीक है? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? तू कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंदों को बुलाओ, इसके हाथ पांव बांध के कुत्तों को खिला दो। लियो शुशु, आज रात मैं तुझे बेड पे बांधकर तेरे साथ खेलूंगा, अपना गुस्सा उतारूंगा, समझी कुतिया? तुम सभी तमाशा देख रहे हो, तुम सभी को मार डालूंगा। मास्टर बे, इस बेवकूफ को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शुशु। लियो याराओ, तुम अभी तक मिस्टर बे की बात नहीं मान रही। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे पिता मत बुला। तू बस एक छोड़ी हुई बच्ची है जिसे मैंने उठा लिया था। तुझे लगता है मैं तेरी परवाह करता हूँ? तेरी हैसियत बस यंग मास्टर बे को खुश रखने की है। तूने इनको फिर से नाराज किया तो बख्शीश की उम्मीद मत रखियो। देखो, मैं ये बात दोबारा से नहीं दोहराने वाला। तुम खुद हाथ जोड़कर सरेंडर करोगी या फिर मैं कराऊं? तुम लोग मेरी दीदी को सताते हो। ओह, तो इस बेवकूफ को भी गुस्सा आता है। तुम बस आज रात का इंतजार करो, यंग मास्टर बे तुम्हें अपने हाथों से मार डालेंगे। जल्दी आगे आओ और इन्हें पकड़ो। रुक जाओ, मैं देखती हूँ कि कौन इसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है।
यंग मास्टर, क्या इन लोगों ने आपको तंग किया? पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? किस हक से आके तुमने मेरे फंक्शन को खराब किया? मेरा गुस्सा आने से पहले जल्दी से घुटने टेक के माफी मांगो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शायद इससे तुम्हें बचने का एक मौका मिल जाए। तुम खुद का समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगी? तुम्हारी इतनी औकात है मुझे कहने की? बदतमीज कही की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की? कमी नहीं। बेशंग, तुम्हें इससे बदला लेना होगा। इसने हमारी लियो फैमिली को धमकी दी है। लियू फैमिली को तबाह करोगे? लियू शूशू इतनी औकात है भी? तुम इस बेवकूफ के लिए कुछ भी कर सकती हो ना? तो जाओ एक एक्ट्रेस को बुला के दिखाओ। तो अच्छा, ये सब खुद को एक्टर समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। पहली नजर में तो लगा कि तुम बड़े घर से हो। मैं बे फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड एक्टर्स हैं। मुझे तो लगा ये कोई बड़े लोग होंगे। एक्टर्स? इनमें इतनी हिम्मत कि लियो परिवार की बड़ी बेटी को हाथ लगाए? इनका तो खात्मा तय है। जितने छोटे लोग उतनी छोटी सोच। तुम जैसे मक्कार लोग किसी को क्या समझोगे? तुम लोगों को पता भी है कि मैं कौन हूँ? चाहे तुम जो कोई भी हो, मैं पहले ही बता दूं, ये बेवकूफ और शूशू और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम जैसे गधे लोग इतने बड़े लोगों के सामने बोलने की हिम्मत भी करते हैं। अब तुम लोग इंतजार करो। हाँ? हे, तुम लोग क्या करने वाले हो? बिल्कुल साफ है, कुत्तों को मारना। साले कमीने, तूने मुझे मारा कैसे? हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को मारने की? शूशू, उसे थप्पड़ मारो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पे मैं उसे मारूंगी? तुम जैसी मक्कार औरत को मैं नहीं जानती। तुमने मुझे मारा। आज सिर्फ तुम लोगों को मारना ही नहीं बल्कि तुमसे छुटकारा भी पाना है। आज पत्नी लियू यूरो जो अपने पति के खिलाफ साजिश करती है तो उसी के कारण उसे तलाक दी जाती है। अब दफा हो जाए यहाँ से। अगर तुम लोगों ने फिर से तंग किया तो तुम लोगों के सारे खानदान को खत्म कर देंगे। यंग मास्टर, चलें। दीदी चलो हम चलें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं आज बहुत लेट पहुंची, मुझे माफ कर दीजिए। रुको, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये फैन, तुम आखिर हो कौन? ये यंग मास्टर। वो मेरी दीदी है, मैंने पहले उसे बचाया था। हाँ बिल्कुल, फैन भाई ने मेरी जान बचाई थी। मैं आज यहाँ उसी का एहसान चुकाने आई थी। ओह, तो ऐसा है। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं, मुझे जान भी देनी पड़ी मैं वो भी दे दूंगी। शायद आपने ही ये कार्ड ये फैन को दिया था। या वापस ले लीजिए। ये सूजी, आपने हमारी इतनी मदद की है, अब मैं ये पैसे नहीं ले सकती। और ये वैसे भी 10 अरब है। जब तक मैं हूँ आप ये फैन की फिक्र मत करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप ये वापस ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं यह कार्ड वापस ले लेती हूँ। मिस लियू, क्या मैं ये फैन से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, जाओ। यंग मास्टर, ये कार्ड आपके पास कैसे आया? आपकी तो सारी रकम फ्रीज हो गई थी ना? अरे उसकी कहानी लंबी है। ये मेरा कुछ जमा किया हुआ खुद का पैसा था। अरे मैं कैसे बताऊं, मेरे पास तो एक डिवाइन चॉइस सिस्टम है और ये सारा पैसा सिस्टम ने मुझे दिया है। अगर ऐसा है तो आपने अपनी असली पहचान मिस लियू को क्यों नहीं बताई? अब ये पूरी फैमिली मेरी सौतेली माँ और मेरे भाई के कब्जे में है। अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझसे बदला लेने जरूर आएंगे। तो ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहता। मैं शोशो को इसमें घसीटना नहीं चाहता। तो फिर आपके बदले का क्या होगा? क्या मैं आदमी बुलाऊं उनसे बदला लेने के लिए? जल्दी नहीं है। ये फैमिली 4 बड़े खानदानों में से एक है। अभी हम सीधा उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन सारे कर्जे मैं असल से भी ज्यादा वापस लूंगा। ठीक है, आपका हुक्म सर। आंखों पर हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। बस यही बात है। ये फैन, हम निकलने में कामयाब हो गए। आखिरकार हम एक साथ खुलेआम जी सकते हैं। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है?
ये वही कंपनी है जो मैंने चुपके से रजिस्टर की थी, और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की होगी, और इसका नाम यीशु ग्रुप होगा। अब इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा है।